जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी निफ्टी करेक्ट होके एक रेंज बाउंड में चल रहा है। बट हम निफ्टी की बात नहीं करेंगे, इंडेक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक मिड कैप स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छा इसके पेरेंटल्स हैं। हम रादर देन इंडेक्स एक स्टॉक की बात कर रहे हैं कि वो क्या करेक्ट हो चुका है और क्या वो उस रेंज में आ चुका है जहां आपको बाई स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि हम बाकी वीडियोज में भी करते हैं कि बहुत ज्यादा वेट नहीं कराएंगे, स्टॉक्स का नाम पहले बता देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किन फैक्टर्स की वजह से बोल रहे हैं कि वहां पे आपको शायद बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वो रीजंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और रीजन समझना चाहते हैं, और डेफिनेटली अगर आप खुद से स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं और खुद से आर&डी कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप सारे फंडामेंटल्स को रीड करें और समझें कि आखिर क्या क्या चीजें हमें फैक्टर इन करनी चाहिए किसी भी स्टॉक को डिसाइड करने से पहले कि ये बाई करना है या नहीं करना है। तो वो चीज हम डेफिनेटली, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपको केवल नाम देखना है तो वो आप यहाँ से देख के जा सकते हैं, बट जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स। आई थिंक काफी लोग परेशान होंगे इस स्टॉक से, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसेंटली कोविड के टाइम के आसपास लिस्टिंग हुई थी और वहां से रिटर्न्स अच्छे नहीं आए। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि पिछले एक साल का रिटर्न ऑलमोस्ट लाइक -4.5% के आसपास है, और अगर 2 साल का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12% माइनस है बेसिकली। और अगर 3 साल का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास इसने रिटर्न दिए नहीं है, बल्कि कमी है वहां से उससे। तो उसके रीजन समझेंगे कि रिटर्न्स क्यों नहीं आए हैं और अब आपको ये स्टॉक क्यों बाई करना चाहिए यहाँ से। तो सबसे पहले हम, जैसे कि बाकी चीजों में हम समझते हैं कि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझने के लिए और उसको खरीदना है नहीं करना है, उसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इसके नेट प्रॉफिट की या रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू ऑलरेडी अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट 9277 से 17,000 करोड़। मतलब अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मोटा मोटी डबल हो चुका है 4 साल में। तो रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। और सेम विद नेट प्रॉफिट, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट भी पिछले 4 साल में कंटिन्यूअसली इनके बढ़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 984 से 2407 के नेट रेवेन्यू यहाँ पे जा नेट प्रॉफिट हो चुका है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो किया है, तो वहां पे भी कोई चैलेंज आपको लगेगा नहीं। और फिर हम बात करेंगे इनके रिसीवेबल्स की, बेसिकली क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी है। क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आप बेसिकली वो कितना लोग स्पेंड कर रहे हैं, उनको कितना पैसा आना है, तो वो हम देख लेते हैं। और रिसीवेबल्स भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर में इनके ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ से 55,000 करोड़ के रिसीवेबल्स बढ़ चुके हैं। तो वहां पे भी, उस फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई चैलेंज यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। और उसके बाद हम और समझ लेते हैं कि अगर आप देखेंगे एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। और डीआईएस की भी अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कई स्टॉक्स में, कि जब भी पब्लिक होल्डिंग्स किसी स्टॉक्स में कम होती है तो वो डेफिनेटली रडार पे होना चाहिए आपके, क्योंकि वो जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं रिटेल, वो निकल जाते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में कोई रिटर्न अच्छा बनाया नहीं है। तो वो वीकेंड्स यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन धीमे धीमे अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है और पब्लिक धीमे धीमे यहाँ से बाहर हो रही है। ये अगर आप चीजें देखेंगे कि जो मैंने ये आपको डेटा दिखाया है, ये कहीं किसी भी साइट से नहीं है, बल्कि जो एसबीआई कार्ड्स ने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डेटा प्रेजेंट किया था लास्ट क्वार्टर में, वो डेटा मैं आपको यहाँ पे मेजोरिटी शो कर रहा हूँ। तो ये सारे आप चीजें फैक्टर इन कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि ये पिछले 3 साल में इसने रिटर्न क्यों नहीं दिया, चैलेंजेस क्या रहे। अगर आप सिंपली हम देखेंगे कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत हाई था जब ये इसकी लिस्टिंग हुई। तो अगर आप वैल्यूएशन पार्ट पे देखेंगे कि इसका पी जो था ऑलमोस्ट मोर देन 100 भी गया है स्टार्टिंग में, और वहां से अब ये करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन जो राइट वैल्यूएशन है होने चाहिए वहां पे आगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आप शायद ये रडार पे होना चाहिए, आपको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ऑफ कोर्स यहाँ से एक अच्छे रिटर्न देना चाहिए, वेरी लाइकली अच्छा देगा ये रिटर्न अगर आप यहाँ से एक्यूमुलेशन मोड में स्टार्ट करते हैं आप करना। और सेम दे लेते हैं कि क्यों नहीं है इसने अभी तक रिटर्न दिया। तो एक वैल्यूएशन हाई था, उसके बाद हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 17 से ऑलमोस्ट 5 के आसपास आ गई। तो वहां पे भी अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये एक अट्रैक्टिव लेवल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है प्राइस टू बुक वैल्यू।
उसके बाद हम समझ लेंगे कि अगर आप, जैसे हमने बोला कि इनका जो स्पेंड है, रिसीवेबल्स है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम हाई प्रोविजनिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट हैं वो काफी बढ़े हुए हैं पिछले कुछ टाइम से, तो वहां पे एनपीएस, एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको रिटर्न नहीं दिख रहे हैं इस स्टॉक में। क्योंकि अगर आप देखें नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ रहा है, बट साथ के साथ में प्रोविजनिंग, एनपीए, ये सब चीजें भी बढ़ रही हैं। बट क्योंकि अब अगर आप देखेंगे आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो साइकिल वेरी लाइकली फरवरी से वहां से इंटरेस्ट रेट कट होने को हमें देख सकते हैं, उसके काफी हाई चांसेस है। तो जब भी ये साइकिल मूव होगा, अगर आप देखेंगे तो साइकिल मूव होने के साथ साथ इनका जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी उनका आप पैसा उठाते हैं कोई भी कंपनी, तो वो उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो एनपीएस भी इनके इंप्रूव होंगे और नेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इंप्रूव वहां से स्टार्ट होना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब ये एक बॉटम प्राइस पे आ चुका है, जहां पे आपको डेफिनेटली ये कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा ये जो आरबीआई का एक फैक्टर है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और आप देखेंगे पिछले सीजन में, एक क्वार्टर की बात करेंगे तो अभी ये फेस्टिव सीजन निकल चल रहा है ऑलरेडी, तो इस क्वार्टर में भी जो अब अर्निंग्स हैं वो अच्छी आनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ में जो हमने बाकी चीजें हैं आप वो भी फैक्टर इन कीजिए। तो ये ट्रिगर्स हैं बेसिकली जो आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक में क्यों बाय करना चाहिए। कि एक तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट साइकिल अब मूव ऑन चेंज होने वाला है, वहां पे आपको दिखेगा वेरी लाइकली जो होगी, अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो वो फेब में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आपको आप समझना चाहिए कि यहाँ पे ये हम बोल रहे हैं कि क्यों आपको यहाँ पे बाई स्टार्ट करना चाहिए। ये फैक्टर समझिए, चैलेंजेस समझिए। और ये वीडियो बेसिकली अगर आपको बना रहे हैं तो वो एजुकेशन और पर्पज से है, डायरेक्ट कोई बाई और रिकमेंड नहीं है शेयर और स्टॉक का। आप अपने खुद से स्टडी कीजिए और डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आरएनडी करके अपना एक बाई कॉल स्टार्ट कर देना चाहिए, एक्यूमुलेटिव स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका नजरिया अगले 3 से 5 साल का है तो ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।